हैं, अतः पूरी तरह से इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। गौर करिएगा, आपको कुछ नहीं करना। कभी भी लंबवत भुजा की अगर बात करें, है ना, ये लंबवत जो भुजा होगी ना, इसकी ऊंचाई हमेशा √3 होगा। हमेशा √3 लेना है। जब भी लंबवत भुजा की ऊंचाई √3 लेते हैं तो इससे भैया 60 का जो दूरी होगा ना, वो याद रखिएगा 1 की होगी, और इससे 45 डिग्री का जो दूरी होगा ना, वो याद कर लीजिए कि √3 होगा। क्लियर है भाई, कितना का होगा? √3 होगा। और इससे 30 डिग्री का जो दूरी होगा ना, वो वह 3 का होगा। कितना का होगा भैया? 3 का होगा। क्लियर है? बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, कहीं कुछ भी नहीं आपको करना, कुछ भी नहीं करना। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि लंबवत भुजा √3 अगर लेते हैं तो लंबवत भुजा से 60 का दूरी 1, 45 का दूरी √3 और 30 का दूरी भैया हो जाएगा 3। और आपको पता है कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आपसे पूछता है तो किसी न किसी का मान जरूर देगा। इसका दे, इसका दे, इसका, किसी का भी मान देगा जरूर। यानी कि वैल्यू जो देगा ना, वैल्यू को आप ऊपर लिख दोगे। वैल्यू का अनुपातिक मान, वैल्यू का जो अनुपातिक मान होगा उसको आपको नीचे लिखना है, और जो पूछा जाए, है ना, उसका अनुपातिक से गुना कर देना है। उसका अनुपातिक से क्या कर देना है? गुना कर देना है। इतनी सी बात आपको याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं करेगा। देखते हैं सीधे इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कहने का मतलब है भैया ये आपका एक टावर है। देखो यहाँ पे गौर के, टावर के शीर्ष से एक बिंदु ए है यहाँ पे, जिसका उन्नयन कोण बता रहा है कि 30 डिग्री है। क्लियर है? ये टावर है, भूमि पर ए बिंदु है जिससे इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर एक्स बिंदु पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। यानी ए से टावर की ओर आप चलते हैं तो यहाँ पे बिंदु एक्स मिलता है, जहां पे यह उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। अब आगे बोलता है कि बिंदु ए से टावर कितनी दूरी पर है। बिंदु ए से टावर कितनी दूरी पर है? यहाँ पे ये भी बोला था कि टावर के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर, यानी यहां से यहां तक का दूरी आपको दिया हुआ है 20 मीटर। बस यही आपका क्वेश्चन है। इतना काम तो भैया मजबूरी है करना। अब क्या करोगे कि लंबवत भुजा को हमेशा आप √3 मान लेना है। लंबवत भुजा से 60 का दूरी को आप कहते हो 1, हमेशा 1 होता है। लंबवत भुजा से 30 का दूरी आपको पता है भैया 3 होता है। क्लियर है? क्या होता है? 3 होता है। क्या आप हल इसके आगे नहीं कर लेंगे? तो बिल्कुल जी आप कर लेंगे। देखो इसमें कहीं ना कहीं एक वैल्यू आपको जरूर देगा। देखो यह 20 मीटर यहां से यहां तक का दूरी दिया हुआ है। क्या ये 20 मीटर का अनुपातिक मान आप निकाल सकते हो? तो बिल्कुल, पूरा दूरी 3, यहां से यहां तक 1, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि यह वाला मान अनुपात के रूप में 2 है, अब वैल्यू के रूप में 20 है। मैंने क्या बोला? जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसको ऊपर लिख दो, ये वैल्यू का अनुपातिक मान नीचे लिख दो, और जिसका मान पूछा गया उससे गुना कर दो। क्या पूछा गया है? बिंदु ए से टावर की दूरी, तो बिंदु ए से टावर की दूरी कितना है भैया? तो कहोगे 3 है, 3 से गुना कर दो, यही आपका उत्तर आ जाएगा 30 मीटर, जो ऑप्शन ए में है। क्या आपको ज्यादा परेशानी होने वाला है? नहीं। बस इतना ही सा कंसेप्ट अगर आपके पास है तो टोटल हाइट एंड क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ये मेरा दावा है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल वही है, होमवर्क के रूप में इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे, क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन है 60 और 30 डिग्री वाला। हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है भाई? कहता एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से एक हवाई जहाज से, यानी ये कह रहा है कि भैया यहाँ पे एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज है, गौर से समझिएगा। ठीक है, मान लो ये हवाई जहाज है। ठीक है, अब ये कहता है कि हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यानी इसके एक ही दिशा में मान लो एक पत्थर यहाँ पे है और एक पत्थर यहाँ पे है, इसका अवनमन कोण 30 और 45 है। यानी कि यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये वाला अवनमन कोण 45 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भैया? 45 हो जाएगा। इस पत्थर को देखते हैं तो ये वाला अवनमन कोण यहाँ जो बन रहा है वो 30 है, यानी कि ये 30 हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। हमको तो यही कोण से मतलब है। ये दोनों भैया क्या है? पत्थर है, पत्थर है। आगे क्या बोलता है? यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो दोनों पत्थरों की बीच की दूरी भैया हमको बता दो। ये आपका क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं बना लोगे? तो बिल्कुल आप बना लोगे। लंबवत भुजा हमेशा √3 होता है, तो इससे 45 डिग्री की दूरी आपको मैंने बताया कि √3 हो जाएगा।
और 30 का दूरी जो होगा वो बा भैया हो जाएगा 3 का। इतना बात तो आप जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू आपको जरूर देगा। तो देखो यहाँ पे हवाई जहाज की ऊंचाई दे रखा है 1.365, इसका अनुपातिक मान है √3, उसको रख देना है नीचे और जो पूछता है उससे कर देना है गुना। हमसे पूछता है दोनों पत्थरों का बीच का दूरी, यानी कि ये वाला का मतलब ये पूरा 3 है, ये √3 है, तो ये वाला हो जाएगा 3 माइनस √3, 3 में से √3 को घटा दोगे, इससे क्या कर देना है गुना, क्योंकि जो मान पूछा जाता है उससे कर दीजिएगा गुना, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा भाई। क्या बन गया? क्या बिल्कुल जी बन गया। क्या करिएगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों पत्थरों का बीच का दूरी पूछा था यानी ये वाला मान। अब इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है तो देखो √3 से ये वाला √3 बार में कट जाएगा और ये वाला 1 बार में कट जाएगा, यानी √3 माइनस 1। क्लियर है? अब यहाँ पे राउंड फिगर में आपका सारा ऑप्शन है, अतः आप करोगे क्या कि 1.3 ही ले लेते हैं और यहाँ पे √3 का मतलब 1.7, 1.7 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 0.7, इसको गुना करेंगे तो 0.91, लगभग मान आ जाएगा 1 किलोमीटर। जो ऑप्शन ए में है ये आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में बनाकर जरूर दीजिएगा। और इसके